हेलो जीनियस लोग, आइए करते हैं ज्ञान का भोग। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 5। इसके आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है कि एसी एक बहुमंजिल भवन है जिसमें कि बहुत सारे फ्लोर्स हैं, बहुत सारी मंजिलें हैं। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक, अब इसी बहुमंजिल भवन के साथ में ही एक और भवन है जिसकी जो ऊंचाई है वो हमें पता है 8 मीटर है। ठीक, अब ये जो बहुमंजिल भवन है इसके शिखर ए से अगर हम इस भवन के शिखर ई को मिला देते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। और इसी भवन के हम बॉटम डी से अगर ए को मिला देते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बन रहा है। देखिए 6th और 7th जो एग्जाम्पल है आपका वो एंगल ऑफ डिप्रेशन का है। देखिए आपको एंगल ऑफ एलिवेशन से एंगल ऑफ डिप्रेशन ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन आसान है। ठीक है, देखिए यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है कि दोनों भवनों के बीच की दूरी DC ज्ञात करनी है और ये जो बहुमंजिल भवन है AC इसकी भी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक, मतलब AC हमें याद करना है और DC याद करना है। देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, देखिए कहाँ से बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है और ये एक लाइन जा रही है। ठीक, तो यहाँ से ये 30 बन रहा है तो यहाँ से ये भी 30 बनेगा। देखिए आपने ज्यामिति में पढ़ा होगा कि दो अगर समांतर रेखाएं हैं, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल है, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल है, मतलब दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं। ठीक, अब इनके बीच में हमने एक तिर्यक रेखा खींच दी। देखिए तिर्यक रेखा क्या है यहाँ पे, AE, तो AE है और ये जो कोण है वो 30 डिग्री है। तो आपने पढ़ा होगा कि ये वाला कोण भी 30 डिग्री होगा, तो वही रूल यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये 30 है तो उस हिसाब से ये भी 45 होगा, है ना। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं। देखिए ट्रायंगल AEB में क्या है, tan 30 है। tan 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB अपॉन EB। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB अपॉन EB की वैल्यू क्या आ गई, AB √3। ठीक, अब यहाँ तक आ गया। अब ट्रायंगल ADC में, इन ट्रायंगल ADC क्या है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन DC। ठीक है, अब tan 45 क्या होता है, 1, तो 1 इज इक्वल टू AC अपॉन DC। AC इज इक्वल टू DC आ गया। मतलब ये जो बहुमंजिल भवन है इसकी जो ऊंचाई है वो इन दोनों भवनों के बीच की दूरी के बराबर है। ठीक, मतलब अगर हम DC निकाल लेते हैं तो AC पता चल जाएगा, AC निकाल लेते हैं तो DC पता चल जाएगा। चलिए हम AC निकालते हैं। अब देखिए AC हम कैसे निकालेंगे, जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल्स में किया था वही करेंगे। देखिए AC को हम ब्रेक कर देंगे AB और BC में, लिखेंगे यहाँ AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। ठीक, अब देखिए AC इज इक्वल टू क्या है, AB प्लस BC, तो अगर यहाँ रख दें तो AB प्लस BC इज इक्वल टू क्या आ गया, DC आ गया। अब देखिए AB प्लस BC इज इक्वल टू DC। BC क्या है, ये हमें पता है ED इज इक्वल टू 8 मीटर है, तो BC क्या होगा, 8 मीटर। तो यहाँ लिख देते हैं AB प्लस 8 इज इक्वल टू DC। अब देखिए DC, ये जो भुजा है वो EB के बराबर है और EB की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ AB होगा। ठीक है, तो AB √3। फिर से समझ लीजिए EB किसके बराबर है, DC के बराबर है और इसकी वैल्यू क्या है, AB √3, तो हमने यहाँ रख दिया। अब देखिए यहाँ से AB की वैल्यू निकालते हैं, तो AB को हम इधर ले जाते हैं, तो
ए बी रूट 3 माइनस ए बी इज इक्वल टू 8, ए बी कॉमन, रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, ए बी इज इक्वल टू 8 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब क्या करेंगे, कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके संयुग्मी का गुणा कर देंगे, कर देते हैं। देखिए रूट 3 माइनस 1 है, इसका कंजुगेट क्या होगा, रूट 3 प्लस 1, तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दिया। ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 रूट 3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 3, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 माइनस 1, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 2, तो ये आ गया 4 रूट 3 प्लस 1। ये बहुमंजिल भवन की ऊंचाई नहीं है, ए बी जो है वो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई नहीं है। देखिए ए सी है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी था, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कितना है 4 रूट 3 प्लस 1 और प्लस में बी सी कितना है 8, तो 8, ए सी इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 रूट 3 प्लस 4 प्लस 8 क्या आ जाएगा, 4 रूट 3 प्लस 8 और 4 12। अब देखिए यहाँ पे कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया तो रूट 3 प्लस 3 मीटर, ये क्या आ गया, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई आ गई। अब देखिए ए सी इज इक्वल टू क्या है, डी सी, ए सी हमने निकाल लिया, इतना आ रहा है, तो डी सी मतलब इन दोनों भवनों के बीच की दूरी भी इतनी ही होगी, इक्वल टू डी सी। इसके आगे जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7, उसे आप करने की कोशिश कर सकते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन का ही है, आसान है, आप करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी की बुक का या फिर एनसीईआरटी बेस्ड जो आपकी बुक्स हैं उससे जुड़ा कोई भी सवाल अगर आपको नहीं आता है तो आप वो पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।